मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि इतिहास बहुत ही कड़वा होता है। इतिहास में कुछ बातें ऐसी दर्ज होती हैं कि जब वो हमारी आंखों के सामने आती हैं तो हमें बड़ा दुख दे के जाती हैं, दर्द दे के जाती हैं, और ऐसा लगता है कि ये बात हमने जानी तो क्यों जानी। आज जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब उनका इतिहास निकल कर सामने आता है तो पता चलता है कि वो सचमुच में कितने बड़े कायर थे। और आज चूंकि देश लोकतांत्रिक है, वोट बैंक का बहुत बड़ा महत्व है, उसके चलते कुछ लोगों को हमने जबरदस्ती महान बना दिया है और उनको महानता की श्रेणी में शामिल कर लिया है। लेकिन इतिहास ऐसे लोगों को समय पर नंगा जरूर कर देता है। तो चलिए आपको इतिहास के एक कटु सत्य को सुनाते हैं। उससे सुनकर आपको पता चलेगा कि हम किस प्रकार के इतिहास में रह रहे हैं। सन था 1757। तुर्क लुटेरा अहमद शाह अब्दाली लूटपाट करते हुए पंजाब में घुसता है। आम बाजारों को लूटा, सामान्य जन का उसने सामूहिक कत्लेआम किया, स्त्रियों को, बच्चों को गुलाम बनाया। 5 साल से ऊपर और 60 साल से नीचे सभी मर्दों को उसने कत्ल करवा दिया और उनके सिरों का उसने जो है पहाड़ बनवाया। लेकिन इसके साथ साथ उसने एक काम और किया। जी हाँ, एक काम और किया, और वो काम क्या था? अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर को उसने अपवित्र कर दिया। अपवित्र कैसे किया? स्वर्ण मंदिर का जो तालाब है, सरोवर है, उसमें गायें काट काट कर उसने डाल दी और मंदिर पर अब्दुल शाह अब्दाली का कब्जा हो गया। अब समझिए, कब्जा हो गया, गायें काट दी, सारा मंदिर खराब कर दिया, और जब वो लौटा लूटपाट करके तो उसने अपने बेटे को पंजाब का सूबेदार बना दिया। खैर, अब आती है बात तथाकथित महान सिख साम्राज्य के पास। उस तथाकथित महान सिख साम्राज्य के पास इतना बल नहीं था कि वे अपने स्वर्ण मंदिर को मुक्त करा सकें। जी हां, समझिए, ऐसे विकट समय में समूचे भारतवर्ष में सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिस पर उनकी उम्मीद टिक गई। सिखों की उम्मीद उस पर टिक गई और फिर मदद के लिए 1 करोड़ चिट्ठी भी वहां पर पहुंची। और चिट्ठी कहां पहुंची? पूना। उस समय के पुणे में मराठा साम्राज्य के तात्कालिक पेशवा बाजीराव पेशवा के पास। बालाजी बाजीराव पेशवा शिवाजी के सैनिक थे, हिंदुत्व के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देने वाले योद्धा थे। और जब उनको पता चला कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर सिखों के एकमात्र निशान पर इस तुर्क अहमद शाह अब्दाली का कब्जा हो गया है, उनका खून खौल उठा। वो सब कुछ अपना बलिदान करने के लिए तत्पर हो चुके महान पेशवा बाजीराव भल्लाल की महान शौर्य परंपरा के वाहक वे भला कैसे ना आगे आते। अब आप समझिए, पेशवा बालाजी जो बाजीराव थे वो आगे बढ़े। पेशवा ने आदेशित किया अपने छोटे भाई सेनापति पंडित रघुनाथ राव राघोबा को। रघुनाथ राव के लिए सत्ता का कार्य नहीं, धर्म का कार्य था। वे अपनी सेना के साथ पहुंचे सरहिंद और एक ही झटके के साथ समूचा पंजाब मुगलों और अफगानों के अत्याचार से मुक्त हो गया। ये थे पेशवा बाजीराव बल्लाल, जिन्होंने की अहमद शाह अब्दाली के कब्जे से स्वर्ण मंदिर को छुड़ाया। स्वर्ण मंदिर पुनः पवित्र हुआ, सारी गंदगी निकालकर बाहर फेंकी गई, हिंदुओं का शौर्य स्थापित हुआ और वापस सिखों को स्वर्ण मंदिर को सौंप दिया गया। वहां की पवित्र पूजा परंपरा पुनः स्थापित हुई, धर्म का ध्वज पुनः लहराने लगा। लेकिन रुकिए, यह कथा यहां पूर्ण नहीं हुई। नहीं, कथा फिर से चालू होती है। सन 1761 में अहमद शाह अब्दाली पुनः वापस लौटा। पानीपत के मैदान में वही राघोबा भारत का ध्वज लिए अब्दाली का सामना करने के लिए खड़े थे। देश की अधिकांश हिंदू रियासतें अपनी सेना लेकर उनके साथ खड़ी थीं। लेकिन सिख, जिन सिखों का स्वर्ण मंदिर उन्होंने छुड़ाया था, वो कायर सिख वहां पर नहीं थे। वे नहीं आए। यहां तक कि राघोबा की सेना के भोजन के लिए जो अन्न देने तक से उन सिखों ने मना कर दिया। इतने डरे हुए थे वो अहमद शाह अब्दाली से। समझिए, जो आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उनका इतिहास जानिए। युद्ध में मराठों की पराजय हुई,
क्योंकि उनके पास खाने तक को अन्न नहीं था। सदाशिव राव, विश्वास राव और असंख्य मराठा सरदारों को वीरगति प्राप्त हुई। उधर पुत्र और भाई की मृत्यु से टूट गए पेशवा बालाजी बल्लाल राव की भी मृत्यु हो गई। कहते हैं तब समूचे महाराष्ट्र में एक भी घर ऐसा नहीं था जिसके एक दो सदस्य वीरगति न प्राप्त किए हों इस युद्ध में। अब्दाली की सेना में भी केवल एक चौथाई सैनिक बचे थे। लेकिन फिर क्या हुआ समझिए। पानीपत का युद्ध जीतने के बाद अपनी बची कुची सेना और हजारों भारतीय स्त्रियों बच्चों को गुलाम बनाकर अहमद शाह अब्दाली वहां से लौटता है और उसी पंजाब के रास्ते से गया जिस पंजाब को आज सिख अपना बताते हैं। किसी भी सिख ने उस लुटेरे के ऊपर एक पत्थर तक फेंकने की हिम्मत नहीं की। समझिए, ये चाहते तो घेर के उसी समय अब्दाली को मार सकते थे क्योंकि उसकी एक चौथाई सेना ही बची हुई थी, लेकिन किसी सिख ने अपने जो है हथियार नहीं उठाए। वापस पहुंचकर अब्दाली ने 727 गांवों की जागीरदारी दी जिससे पटियाला राज्य की स्थापना हुई। समझिए, जो ये पटियाला के जो महान राजा हैं आज, ये कौन थे? ये इनको अब्दुल शाह अब्दाली ने 727 गांवों की भीख दी थी जिसको ये जागीरदारी कहते हैं। पर क्या अब्दाली रुका? नहीं, वह 2 साल बाद वापस लौटा और सबसे पहले उसने बारूद से स्वर्ण मंदिर को उड़ा दिया। जी हां, ये स्वर्ण मंदिर फिर दोबारा बनाया गया। लोग कैसे कहानियां भूल जाते हैं। किताबें भरी पड़ी हैं, विकिपीडिया पर इतना सब कुछ लिखा हुआ है कि आंखें खुल जाए, लेकिन पढ़ना कोई नहीं चाहता है। सब कहानियां सुना रहे हैं, खालिस्तान की कहानियां सुना रहे हैं, खालसा की कहानियां सुना रहे हैं, और आज गरीब मजलूबों को काट कर मार कर स्वर्ण मंदिर के अंदर उनको अत्याचार करके अपने आप को बहुत बड़ा महान समझ रहे हैं। लेकिन इतिहास किसी को नहीं बख्शता, ये इतिहास की सच्चाई है। स्वर्ण मंदिर के उद्धारक पेशवा बालाजी बाजीराव जो थे, उन्होंने ही इस स्वर्ण मंदिर को बचाया था। ये बात आप और हम सभी को याद रखनी चाहिए। इतिहास इस बात का गवाह है। और किस तरीके से स्वर्ण मंदिर बना, बिगड़ा, उजड़ा और दोबारा बनाया गया, उन सब में अगर आप ध्यान दें तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का ही हाथ था। तो दोस्तों, गर्व करो अपनी सनातन संस्कृति पर, गर्व करो अपने धर्म पर, और गर्व करो अपने क्षत्रियपन पर कि हम लड़के जीते और जीतने के बाद दुश्मनों से अपने देश को आजाद कराया। जय हिंद, जय भारत।